दूर देहात न्यूज जिला अमेठी में आज कबीर जयंती का प्रोग्राम था, जहां पर आके मैंने इस समारोह को देखा, यहां के लोग को जाना। जितना अनंत प्रेम है और लोगों में मानवता और इंसानियत का प्रेरणादायक है, उसी के समक्ष रामकरण जी यहाँ के अध्यक्ष हैं और सारी टीम यहाँ पर है। रामकरण सरोज जी, ये प्रोग्राम कब से चल रहा? ये सर करीब 10-12 साल से चल रहा है। जी जी। लेकिन अभी 96 जी से जो है ये इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। हमारे गुरु जी चरणदास जी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ हुआ जी। और तब से ये कार्यक्रम बराबर जो है चल रहा है। जी जी। और मैं अक्सर अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारा समाज है वो एकत्रित हो, संगठित हो, संघर्ष करे, हम अपने अधिकार को जो है पाने का प्रयास करें। ये बस यही हमारा जो है उद्देश्य जैसे कि आपकी टीम बहुत सजग है, मैंने काफ़ी जगह देखा। अब इस तरह जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति खड़ी होती है, चाहे दलित समाज हो या किसी भी समाज में हो, तो हर जगह पहुँचे हैं। एचआर साहब हैं, इनको भी मैंने काफ़ी जगह देखा, बहुत सारी रैलियाँ अटेंड करते हैं और सीनियर सिटीजन में भी सबसे ज़्यादा हैं, पूरे परिवार को संजोकर चलते हैं। इनके भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। जब भी मैं कवर करता हूँ, जब भी आता हूँ, फिलहाल आप सबका जब भी कवर करता हूँ, इससे ये प्रेरणा होती है कि मानवता और इंसानियत और भाईचारा को प्रोत्साहन किया जाता है। तो हमें भी एचआर साहब से ही बात कर लेते हैं कि इनकी टीम किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। सर नमस्कार। मेरी टीम में मैं पासी समाज के जिला अध्यक्ष हूँ, सुल्तानपुर जिले का। आर्य प्रसाद जो यहाँ डीएम थे, का एक राष्ट्रीय मिशन है, तो बिरादरी के नाते मैं उसमें काम करता हूँ। इसके पहले मैं वाम सेव संयोजक था सुल्तानपुर जिले का 10 साल, और टिकट का नंबर आया तो हमको टिकट नहीं मिल पाया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। इस समय मैं पार्टी छोड़ दिया हूँ, दूसरी पार्टी में चला गया हूँ। लेकिन जितना काम मैंने समाज का किया अपने पीरियड में, तमाम सामंतों को जिन्होंने दलितों के ऊपर अत्याचार किया ना, सबको मैंने जेल भिजवाया है। इधर मेरा नाम ले लीजिए, कहीं सामंतों को भी 20 गाड़ी आपको सुनने को मिले, बड़े आराम से करी जाते हैं कि बहुत आरामी पासी था, आकर के बड़ा बवाल किया था इस इलाके में। तो चूँकि हम लोग तो मेरी एक महिला संगठन की पार्टी बनी है बिरादरी की, जिसमें 2,500-3 हज़ार महिलाएं हैं। हम लोग जब उठते हैं लेके लाठी डंडा, वो औरतें लाठी चलाना सीखे हैं। इतना मैंने ट्रेनिंग उनको दिलाया ना, कहीं थाना घेरना हो, तहसील घेरना हो, ब्लॉक घेरना हो, तो अधिकारी छोड़ के भाग जाता है। पिछले साल मैंने ब्लॉक गिराया था, 18 दिन ताला लगवा दिया तो सारे कर्मचारी भाग गए। डीएम से कहा मैं नौकरी नहीं कर सकता बदीरा ब्लॉक में और मैं वहाँ जाऊँगा नहीं। तो कहीं क्या हो रहा है, कहीं वहाँ भी कि औरतें मुँह में लाठी डाल लेती हैं, तो कौन जाए लाठी छुड़वाने। फिर डीएम साहब आए और राशन कार्ड का झगड़ा था। हमने कहा महोदय, हर गांव में अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर कर दीजिए, जाकर राशन कार्ड गरीबों को बना दें, धरना कर दूँगा। बना, 1 हफ्ते बना कार्ड गरीबों का, तब धरना हमने स्थगित कर दिया। इस तरीके से हम लोग तो काफ़ी सजग हैं। 3 बार मुझे गोली मारी गई, सामंतों द्वारा 3 बार गोली मारी गई। अगर मैं कपड़ा निकाल दूँ ना, इतना घाव है मेरे शरीर पर कि आप ताजुब करें कैसे जिंदा हैं। लेकिन एक इतनी उम्र हो गई, 72 साल की है, डरता नहीं हूँ मरने से। और जहाँ बैठता हूँ ना, सामंतों को रूह काँपता है। क्योंकि पासी हूँ, एक हिम्मत तो है ही मेरे अंदर, तो उतना जज्बा हम लोगों को चल ही रहा है। जैसे कि अभी बहुत सारी घटनाएं होती हैं दलित समाज में, भीम आर्मी हो गया या मायावती जी की टीम है, वहाँ पहुँचने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस सरकार में कार्रवाई नहीं होगी भैया। अब जैसे तमाम मारे जाते हैं, चूँकि ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं दलित समाज को या बैकवर्ड समाज को। ये कहते हैं इनको इतना दो कि जिंदा रहे, मर न पाए और न मोटाए पाए। यही कांग्रेस की पॉलिसी थी, यही भाजपा की पॉलिसी है। अब देख रहे हैं वोट लेने के लिए 3-4 महीने का फ्री राशन दे दिया, मोदी जी 1,000 रुपया दे रहे हैं। दलित समाज पूरा समाज है, ये इनकी आदत खराब हो रही जा रही है। जो मेहनत परिश्रम करते थे ना, इस लालच में अपना सब पतन कर ले रहे हैं। अरे हमको भी मांगने क्या जरूरत है भैया, हमारी ताकत है, खेती बाड़ी थोड़ा मोड़ा मैं करूँगा, उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब मोदी जी यही दे रहे हैं कि ताकि हमको इनका वोट फिर मिल जाए, मेरी सरकार बन जाए, तो 5 साल फिर अत्याचार, यही तो है। और क्या देने क्या जरूरत है। सर जैसे कि यूपी में 1 जुलाई से चुनाव प्रचार स्टार्ट है, तो यहाँ पर किसकी सरकार आने के चांस है, आप बता सकते हैं और अपने समाज को भी बता सकें कि किसको सरकार बनाएंगे। सरकार तो चूंकि अब लड़ाई सीधे है, भाजपा
और सपा में जी जी। कांग्रेस गड़बड़ हो गई, बसपा में सब भाग गए, बहुत कम लोग रह गए हैं। सर दलित समाज की 2 टीम उभर के आई, जी। भीम आर्मी जी का जी। और फिर मायावती जी का, जी। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन उभर के आएगा, क्या इनका संरक्षक है, क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इनके जो एजेंडा है, जो लोग कार्यकर्ता हैं कंफ्यूज हैं, क्या कहेंगे इस पे? इसमें कहेंगे भीम आर्मी आएगी लेकिन टाइम लगेगा, मायावती की सफाया हो जाएगा, इसको आप जान लीजिएगा। तो मायावती की सफाया क्यों होगा सर? सफाया इसलिए हो गया कि सारी जातियों को उसने भगा दिया। मेरी पासी बिरादरी के जितने बड़े नेता थे सबको भगा दिया। पासी में घबराती है। सबसे पहले राम समझ को भगाया। राम समझ जी राष्ट्रीय महासचिव थे इसके, और जब देखा कि राम समझ कद बढ़ रहा तो भगा दिया। वहाँ आर के चौधरी को भगाया। ये इलाहाबाद वाला क्या नाम था इनका, एनजी सरोज, वहाँ अब कोई पार्टी नेता रह नहीं गया। अब वही हैं जो टिकट के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं। अब सर्वे सर्वमा मिश्रा जी हैं, केवल सतीश मिश्रा जो हैं। आपका कहना क्या है, यहाँ पर कौन सी सरकार आएगी? क्योंकि अभी मैं सर्वे पे हूँ। देखो, चूंकि कोई भविष्य वक्ता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन हमको लगता है सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार? हाँ, सरकार बनेगी। अभी लोग जैसे देख रहे थे वैसे कबीर जयंती है, फिलहाल कर्म भी सरकार आना है, ये जानते हैं। सर कुलभाग सर जी, आप बताएंगे कि यूपी में किसकी सरकार? सरकार जो है जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार आएगी। फिलहाल जो है जनता इस समय जो है काफ़ी जो दलित समाज है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जी जी। और उस उपेक्षा का जो परिणाम उभर कर आएगा वो आपके सम्मुख दिखाई पड़ेगा। जी जी। और विगत दिनों में जिस तरह से हमारे क्षेत्र में जो है जनता का शोषण हुआ है, अभी जामू क्षेत्र में ही जो है एक नाबालिग बच्चे की हत्या हो गई थी जो है, और उसके पश्चात आज एक जो है 100 जो है पेड़ पर लटका मिला हुआ है। तो कानून व्यवस्था से लेकर जो है जितने भी स्थितियां हैं और जो वादे हैं उन वादों पर जो है ना जनता संतुष्ट दिखाई दे रही है, ना उन पर उतना काम हो पा रहा है। तो इसको मद्देनज़र ये आगामी जो चुनाव है ये अहम मुद्दा रहेगा और इसी पर जनता फैसला लेगी। जी जी। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, दलित समाज में एक चीज़ बहुत बड़ी देखा जाता है, खाल शेरियों में भेड़। ठीक है, ये पहचान में नहीं आता कि दलित समाज में जो नेता हैं कि वो आखिर में सही इसमें उभर के आ रहे हैं या बने हुए हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं इन भाई साहब से, क्योंकि ऐसे बहुत चेहरे आए हैं सिर्फ नाम के, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो आइए जानते हैं इन भाई साहब से ये क्या कहते हैं इस पर। राम प्रकाश जी, आप बताएंगे कि जैसे इस वक्त काफ़ी लोग हैं, भीम आर्मी में हैं, काफ़ी जगह हैं, पर मुंह में राम राम बगल में छुरी दिखने तो हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दलित जो इस समय अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जी जी। और सरकार तो हालांकि दलितों के प्रति चाहे वो आपको झूठा समझ लीजिए चाहे उसको सच समझ लीजिए, जिस तरीके से लुभाने का काम कर रही है, हमें तो लगता है कि दलितों को ठग करके और उनको तरह तरह के लुभावन दे करके, प्रलोभन दे करके जिस तरह के सरकार काम कर रही है, हमें तो लगता है कि दलितों में भी काफ़ी मतभेद है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जनता पीड़ित है और यहाँ के जो नवयुवा है उनका भविष्य जो लगातार गिरता चला जा रहा है, उनका भविष्य जो है गड्ढे में है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, युवाओं पे पर ज़्यादा हम विश्वास करते हैं। जहाँ पर हमारा युवा जिस पार्टी का समर्थन करेगा उसी की सरकार बनेगी, उसी की सरकार बनेगी। जैसे फिलहाल अभी मैं रानीगंज, वारिसगंज और थौरी जब भी मैंने जायजा लिया तो अखिलेश जी की सरकार आ रही थी। फिर भी मैं एग्जिट पोल के तौर पर दिल्ली से डीडी दूर देहात न्यूज़ पर हूँ। फिलहाल मैं जानना चाहता हूँ कि यूपी में किसकी सरकार मौका मिला है, क्योंकि हमारी जनता कैसी सरकार चुननी चाहिए, क्योंकि सरकार आने के बाद जो राजगद्दी पे बैठ जाता है, सिंहासन पे बैठ जाता है, तो अनसुनी करने लगता है, तो उसी पे चर्चा भी हो जाता है। क्योंकि आज मौका दलित वर्ग के लोगों पे है। और फिलहाल एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे दलित नेता, ठीक है, क्या वो दलितों के लिए ही हैं या समाज में औरों लोगों के लिए अत्याचार होता है उनके लिए भी हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ इन भाई साहब से। सर आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम तुलसी बौद्ध उर्फ राजू मुसाफिर खाना से हूँ। जी 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 सर। मेरा कहना ये है कि आपकी चुनाव में जो है लोगों की मांग है, क्योंकि कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ जाएं। दलित समाज पूरा कंफ्यूज है। जैसे भीम आर्मी और बसपा एक साथ आती है तो सभी धराशायी हो जाएंगे अगर इन दोनों का गठजोड़ हो जाता है। भीम आर्मी, क्योंकि भीम आर्मी जो है युवाओं का साथ इसको पूरा मिला है पूरे यूपी में, ये छाई हुई है युवाओं में। तो
और भीम आर्मी की ताकत और बसपा की ताकत अगर एक हो जाए तो ये सफलता मिल जाएगी, 100% सफलता मिल जाएगी। और जो अत्याचार हो रहे हैं इससे निपटने में दोनों की विचारधारा एक है, लेकिन पता नहीं क्यों युवा कंफ्यूज है, पूरी जनता कंफ्यूज है कि ये दोनों क्यों जो है अभी अलग अलग हैं। तो सभी की समय की मांग भी है और चर्चाएं भी हैं कि दोनों को एक साथ आना चाहिए, चाहे मायावती जी निमंत्रण दें चंद्रशेखर भाई उर्फ रावण को, या रावण भाई किसी तरीके से बहन जी से बात करें और दोनों अगर एक हो जाएं तो परचम लहराएगा। जी आइए जानते हैं कि सबका बैठता ही है, तो उनका मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो दलित का नेता तैयार हो जाए तो दलितों का ही नेता है, क्यों दलितों का नेता है, पूरे समाज का नेता होना चाहिए, पूरे देश का नेता होना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए। इस पर सर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है सौदेबाजी। मैं आपको याद दिला दूं 1996 लखनऊ बिजली पासी का किला वो समाज के अधीन नहीं था, तो मुलायम सिंह से हमारी सौदेबाजी हुई थी, समाज की सौदेबाजी हुई थी। जो भी हमारे समाज के नेतागण थे, तो मुलायम सिंह ने स्वयं कहा था कि अगर पासी समाज हमें सपोर्ट करेगा, हमें मदद करेगा जीतने के बाद, जितने भी विधायक जीत के आएंगे तो मैं आपको पासी खिला दूंगा, और उसने कर भी दिखाया। और आज जो बाउंड्री वाल आप बिजली पासी किले पर देख रहे हैं, ये उस वक्त 15 लाख का अनुदान माननीय मुलायम सिंह ने दिया था। दूसरी चीज़, राजनीति से पहले एक होता है शिक्षा। हर आदमी का SC ST OBC का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने वोट की वैल्यू समझ सके। जब तक वो अपने वोट की वैल्यू नहीं समझेगा, इसी तरह शोषण होता रहेगा। तो सर जैसे अभी मैं कह रहा था, जैसे दलित वर्ग के नेता तैयार होते हैं, काफ़ी कंटेंट होता है, क्या दलितों का ही मसीहा है या और लोगों का? बहुत लोग ऐसे हैं जो अत्याचार होता है, ऐसा नहीं कि शरण में नहीं होता है, होता है। क्या उनके लिए ये दलित का नेता नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है, दलित एक ऐसा शब्द दे दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर, बात बात में दलित। लेकिन दलित होना एक अपने आप में कोई मेरे ख्याल से गौरव वाली बात है। अगर आज के माहौल को देखा जाए, जिस तरह से सताया जा रहा है, जिस तरह से हमें लाचार बनाया जा रहा है, शिक्षा से लेकर हर चीज़ से लेकर, उस चीज़ को देखते हुए समाज, दलित समाज का जो भी नेता है, जो भी अगुवाई कर रहा है, जीत जाने के बाद या कुछ बन जाने के बाद जो भी उसका सामाजिक संगठन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर करने वाले यही लोग होते हैं। तो जैसे कि अभी आपको बताया जा रहा था, हमारे बात का आपने जवाब नहीं दिया है। दलित नेता क्या और दलित समाज का ही साथ देते हैं या उसके ऊपर भी देते हैं? शरण हैं और भी लोग हैं, ऐसा नहीं परेशान नहीं होते हैं? ऐसा है, कई घटनाएं आपके क्षेत्र में हुई हैं दलितों के ऊपर, और जो लोग दलित नेता हैं उन्होंने कितना साथ दिया है इसको आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हुआ, वो अन्य समाज का क्या होगा। तो आइए जानते हैं सर, अभी एक और माहौल ऐसा पैदा होता है अपने देश में कि अभी जब वोटिंग शुरू होता है तो दारू और मांस, इनके बंटवारे में लोग अपने वोट को बांट देते हैं। आइए जानते हैं इन भाई साहब से। सर आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रामबरन भीम है। रामबरन भीम जी, तो बात आज मुद्दा यह है कि दारू और मांस मछलियों में वोट को बांट देना, कुछ पैसों में अपने वोट को बांट देना। आज इसलिए कह रहा हूं कि एक वोट की कीमत क्या है, तो क्या दारू और मांस में अपनी वोट को बांट देना चाहिए क्या? गलत बात है जी जी। और ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि लोग दारू और मीट पर जो है वोट दे देते हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत से कारण हैं। जैसे? ठीक है ना, जैसे कारण कि आदमी की सुख दुख में शामिल होना। जो हमारा कार्यक्रम जो सामाजिक, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि बिना सामाजिक क्रांति की राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती, तो मानोर कांसीराम साहब ने वही किया, DS4 बना करके और बामसेब बना करके, तो वो काम बंद हो गया है। पैसा तो अलग चीज़ है, जिससे हम जो है कि जिसको वोट देते हैं उसकी चाय पी लेना एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ उसके सुख दुख में शामिल होना और उसको सुख दुख में मार्गदर्शन करना, ये काम जो है हमारा बंद हो गया है। दूसरी चीज़, अभी आपने एक सवाल किया था कि जो क्या दलित नेता दलित ही नेता हैं कि और कुछ हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस भारत देश में दो विचारधारा काम कर रही है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद की। तो जो अम्बेडकरवाद है वो परिवर्तनशील है, वो जातिवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद जिसे हम कहते हैं।
तो जब भी हम विचारधारा की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति वो 85 का मूल निवासी का कोई भी व्यक्ति बात करता है तो उसको एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि वो दलित समाज की बात कर रहा है, जबकि वो दलित समाज की नहीं, संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। वो अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को और भगवान बुद्ध के उस हमारे महापुरुषों को सपने को साकार करने की बात कर रहा है। लेकिन चंद लोग जिनके पास सत्ता है, हर चीज़ है, वो लोग जानते हैं कि अगर यह बात जो है और लोगों तक पहुंच गई तो यहाँ पर जो है समतामूलक समाज बन जाएगा, जिससे मेरी दुकान और मेरा वर्चस्व जो है कि हट जाएगा। इसलिए जो है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है परिवर्तन की विचारधारा को वो जातिवादी रंग जो दे देते हैं, दलित होने का जो है रंग दे देते हैं। ये है। जैसे आप देख रहे थे डीडी दूर देहात न्यूज़ दिल्ली से। फिलहाल आज मुझे मौका मिला, कबीर जयंती थी और लोगों की राय लेने का मौका मिला। वोट की कीमत क्या है, संस्था तो जुड़ी हुई है, कबीर और बाबा साहब अम्बेडकर में कोई अंतर नहीं है, मानवता और इंसानियत के प्रतीक। तो आइए हम जानते हैं एसपी मौर्य जी से कि आज का मुद्दा क्या है। आइए सर, आइए। तो हम बात करते हैं एसपी मौर्य जी से कि आज कबीर जयंती थी, इस पे लोगों को क्या संदेश देंगे। फिलहाल मानवता और इंसानियत के प्रतीक है, तो एसपी मौर्य जी से जानते हैं कबीर जयंती पर ये कैसे संबोधन करते हैं, लोगों को क्या संदेश देते हैं। सर, कबीरदास जी ने मानवता के लिए बहुत काम किया है। कबीरदास जी ने मानव को मानव माना, इसी को बुद्ध जी ने भी मानव माना। वही विचारधारा कबीरदास जी ने ही प्रस्तुत किया। कबीरदास जी ऐसे समय में पैदा हुए थे जब धार्मिक यहाँ बहुत अन्याय अत्याचार भी था, जब यहाँ का समझ लीजिए मनुवाद चरम सीमा पर था। मुगलों के समय, उसी समय भक्त काल की रचना हुई, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, केवल धार्मिक स्कूल थे। इसीलिए जो है कबीरदास जी ने मानवता का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। धीरे धीरे, लेकिन उस समय उनकी कोई सुनी नहीं गई। बाद में अंग्रेजों ने उनके इतिहास को काफ़ी लिखा। जी। तो एसपी साहब, ब्रह्मास्त्र वोट, आज मैं बार बार वोट का नाम इसलिए ला रहा हूँ कि हर बार जनता गुमराह होती है। क्या नेताओं का गिरगिट की तरह रंग बदलना जनता पहचान नहीं पाती है, या उन्हें बार बार गुमराह किया जाता है, वो सही चुन नहीं पाती है? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, हमारे नेता जो हैं लालच में फंस जाते हैं। ये नेतागिरी, इसको सेवा का काम किया गया था, लेकिन हम लोग इसको व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कमज़ोर लोग जो सेवा करना चाहते हैं, वो लोग अब राजनीति में नहीं आ सकते हैं। राजनीति को इतना महंगा कर दिया गया है कि इसमें करोड़ों का खर्चा आ रहा है और कमज़ोर आदमी इससे हट रहा है धीरे धीरे। इसीलिए राजनीति ज़्यादा दूषित हो रही है और जनता मजबूर है कि अच्छे लोग आ ही नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी शिक्षा व्यवस्था एकदम कमज़ोर है, कोरोना संक्रमण तेजी से है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें तो लगता है कि जानबूझ के ये शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ की जा रही है, कमज़ोर लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। वरना सरकार चाहती तो शिक्षा चलते रहते, वहीं रह करके लोगों को पढ़ाते। कोरोना से बहुत सारे इंतजाम हैं। शिक्षा को नहीं बंद करना चाहिए, दुनिया की सारी मशीनें बंद हो जाएं, सारी वो फैक्ट्रियां बंद हो जाए, लेकिन हमारे किसान लोग सबको खाना पानी देंगे। और शिक्षा अगर रहेगी तभी ये भारत देश उज्जवल बनेगा, नहीं अंधकार में चला जाएगा। जैसे कि बच्चे जो निःशुल्क पढ़ रहे थे जी, उन पे तो पैसा नहीं था, तो समझ लो निःशुल्क ही पढ़ रहे थे। फिर बोल दिया कि ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन में डाटा में पैसा लगता है, क्या सरकार को डाटा का पैसा देना था या नहीं देना था? अभी हमारे लोग इतने समझदार रहे हैं ऑनलाइन ठीक से पढ़ सकें। जी। ऑनलाइन केवल खाना पूरी हो रही है, ऑनलाइन कोई शिक्षा का 10% काम भी नहीं हो रहा है। न कमज़ोर बच्चे ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, न उसका मतलब ही समझ पाएंगे। तो ऑनलाइन कौन पढ़ रहा है इस वक्त मौजूदा? जैसे ऑनलाइन चालू है तो ऑनलाइन कौन कौन पढ़ रहा है? ऑनलाइन कुछ जो सर्विस वाले लोग हैं, कुछ शहर वाले लोग हैं, कुछ जानकार लोग हैं जिनके घर में शिक्षित ज़्यादा हैं, वही लोग पढ़ रहे हैं। जो किसान परिवार है, मजदूर परिवार है, वो बिल्कुल ऑनलाइन से अलग है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसकी शिक्षा खत्म हो रही है। तो आप देख रहे थे डीडी दूर देहात न्यूज़ दिल्ली से। फिलहाल आज कबीर जयंती थी। सर्वे इसलिए करना ज़रूरी था कि चुनाव 11 जुलाई से इसका प्रचार शुरू होगा चुनाव का। तो यहाँ मैंने सर्वे किया था रानीगंज, जगदीशपुर, यहाँ पर तो काफ़ी सर्वे में मिला है। फिलहाल अभी मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि किसकी एग्जिट पोल होगा। फिलहाल मैं यही चाहता हूं कि हर कोई अपने वोट की कीमत को पहचाने। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के भी यही बोला जाता है कि हमारा वोट ब्रह्मास्त्र है, इसको गलत जगह ना प्रयोग करें। फिलहाल जहां पर आज मैं आया था, कुछ दोस्तों के द्वारा मुझे मैसेज मिला, मैं भी नहीं जानता था कि यहाँ पर क्या प्रोग्राम है।
फिलहाल ये मानवता और इंसानियत के प्रतीक जो ये था कबीर जयंती का, इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।